राहुल जी, पेंशन को लेकर सुना आपने क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि इतनी देर से तो आपकी सरकार है केंद्र में, क्या कर रहे हैं आप? एनपीएस के ऊपर वो बता रहे थे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जब सरकार रहती है तब भी गुंडागर्दी करते हैं और सरकार जाने के बाद इनका स्वभाव गुंडागर्दी का है। ये हर बात गुंडागर्दी के साथ करना चाहते हैं, किसी की बात का जवाब न सुनना चाहते हैं न बोलना चाहते हैं। आज संत की बात करेंगे, संत हमारे साथ है, संत के बारे में ये क्या जानते हैं। ये एनपीएस के मुद्दे पे आते हैं, वैसे ही अपनी गुंडाई शुरू कर देते हैं। ये तो आम जनता है ना, आम जनता के समस्याओं को तो दूर करना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग बोल रहे हैं। फिर जो आपके पक्ष में बोलेंगे उनको बीजेपी वाले बता दिया जाएगा। ये बीजेपी जिन शब्दों का यहाँ बोल बखान कर रही है, मैं उन शब्दों को कभी किसी के लिए कह ही नहीं सकता, इंडियंस के लिए नहीं कह सकता कि वो क्या हैं, रोग हैं, स्कैंडल हैं, जैसा हमारे भाई बड़े भाई ने बोला है। इन्हें पता नहीं कैसे शोभा देता है। इन्हें ये नहीं पता है कि अगर 47 से पहले का इतिहास ले लें, आपका ही पूरा भारत था, आपने इस पूरे आवाम के लिए कब क्या किया? जब अम्बेडकर साहब का संविधान बना तभी देश की जनता को यहाँ सांस लेने का मौका मिला है। इनकी जो साजिश रहती है वो इतनी रणनीति के तहत रहती है कि ऐसा साइलेंट क्राइम करते हैं कि उस क्राइम को आम आदमी को पता ही नहीं चलता, और उसमें बहुत सारे देश के लोगों का उसमें सहयोग रहता है। इस बार क्या है आप लोगों का मुद्दा यहाँ पर? क्योंकि आपने तो मौका दिया अपने भतीजे को मायावती ने, उसका भी फायदा आप लोग को हो नहीं रहा है। ये तो दोनों अपनी पूरी तैयारी के साथ है। सुन रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश में जो युवा है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, वो बाहर से पढ़े हुए बहुत ही कुशल नेतृत्व के धनी हैं, उनके साथ पूरे देश का युवा खड़ा है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी चमत्कार करेगी। वहाँ से वो लोग कह रहे हैं कि आप तो गायब हो गए मैनपुरी में। ऐसा नहीं है, मैनपुरी में नहीं, हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश के अंदर। और जो मुद्दा पेंशन वाला है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को मारना चाहती है और यहाँ तक कि कर्मचारियों को भी मारना चाहती है। पुरानी पेंशन खत्म कर दी इन्होंने, बेरोजगारी बढ़ गई, सरकारी संस्थानों को बेच दिया इन्होंने, पूरी पब्लिक तबाह हो गई। लेकिन ये बगल में कहते हैं हरपाल जी की आप तो मिले हुए उन्हीं लोग के साथ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी जनता है और आने वाले समय में सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। नहीं, आप किसके साथ मिले हुए? राहुल जी के साथ कि अनिल जी के साथ? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जनता के साथ है और जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहन कुमारी मायावती जी का 4 बार का जो शासनकाल रहा है उसको देख करके पूरी जनता बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रही है। और अनिल जी, धीरे धीरे आपके साथी तो छोड़कर जा रहे हैं आपको। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचने वाली है, यहाँ पर कोई असर होगा, चमत्कार होगा उससे? न्याय यात्रा शुरू की है और जो मार्च में महाराष्ट्र में ख़त्म होगी, उससे पहले हमारा केवल एक ही चीज़ है कि हम जनता से जुड़ रहे हैं, सीधे जुड़ रहे हैं। कोई जब तक न्याय नहीं मिलेगा पब्लिक को। लेकिन अनिल जी, समस्या ये है ना, आप तो जुड़ रहे हैं, जनता जुड़ रही है आपसे कि नहीं? महिलाओं का शोषण, शिक्षा, चिकित्सा, सारी की सारी चीज़ें अव्यवस्थित। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, या आप कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर ही आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या सवाल है आपका? मैम, सबसे पहले ये जो बीजेपी के नेताजी हैं, इनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि इन्होंने अभी कुछ देर पहले ये कहा था कि उनके पिताजी, ऐसा माननीय श्रद्धेय नेताजी के बारे में कहा था राम मंदिर के ऊपर। तो इन भले नेताजी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी को नेताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया था प्रधानमंत्री के लिए? क्या ये बात ये मन से नहीं कहेंगे क्या? माननीय जिला अध्यक्ष बीजेपी से मेरा सवाल है कि इन्होंने राम मंदिर की और राम की लड़ाई लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण समाज से आते हैं बहन अनुष्का पांडे की लड़ाई इन्होंने क्यों नहीं लड़ी? हमारा जिला अध्यक्ष से एक ये सवाल है, इन्होंने कहा कि सरकार राशन देती है। जब राशन देती है 80 करोड़ जनता को, तो फिर गरीबी तो है ही इनकी सरकार में। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये लोहिया पार्क है, इसमें ये सब मशीनें खराब पड़ी हैं, इनसे रिक्वेस्ट है यही सरमाया दें, कछु न कर पाए जिला में। तो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।